दोस्तों जय भीम जय भारत जय संविधान। एक बौद्धिक विवाह में, एक बौद्धिक संखार में उपस्थित हुए हैं। वकीलों की टीम यहाँ उपस्थित हुई है। एडवोकेट विजेंद्र प्रकाश मानव जी अपनी सुपुत्री का विवाह बौद्धिक रीति से करने जा रहे हैं और बारात आ चुकी है। वकील साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पूरा परिचय लेते हैं। एच.एल. गांधी जी वकील साहब हैं। एच.एल. गांधी जी, सर बताएं, आपने पहली बार आपके नाम पे चले जाऊं, वैसे तो आप बौद्ध को मानते हैं लेकिन नाम के साथ सरनेम जो है एच.एल. गांधी जी लगा रखे, क्या विषय? ये ऐसा था कि जो है ना, हम छोटी कैटेगरी से उठे हुए हम लोग, हमको इतना वो नहीं था, सोच विचार नहीं था। और जिस टाइम पर हमारा जो किया गया तो हमने बहुत लाइनें चेंज की, फिल्मों में काम किया, ऐसे किया। वहाँ पे लोगों ने फिल्मों में भी मैंने काम किया। मेरा वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोल का काम होता था और मेरा कैटरिंग का काम हुआ करता था। और मैंने काफ़ी कामों में दिल दरिया, दूसरा केवल, सर्कस, फौजी, शाहरुख खान के साथ काम किया है। अच्छा जी। और आशिका आवारा, यार गद्दार, सुनील दत्त जी के साथ किया। अच्छा। राजेश खन्ना जी के साथ काम किया। क्या बात है। फिर उसके बाद में मैं पॉलिटिक्स में भी मैंने रुचि ली। 2009 में मैंने लोकसभा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली से मैंने चुनाव फाइट किया 2009 में जी। मैंने 2 बार विधायक का चुनाव फाइट किया, 2003, 2008 और 2013 में। क्या बात है। और उससे पहले मैं 2007 में निगम पार्षद का भी वार्ड नंबर 35 किराड़ी से, वहाँ से भी चुनाव फाइट किया। फिर मैं 2017 में फिर दोबारा से 2017 में फिर चुनाव फाइट किया निगम पार्षद का, तो मैं चुनाव फाइट किया। फिर उसके बाद मैंने वकालत भी किया साथ साथ में। तो आज मैं वकालत कर रहा हूँ। और हम जो हमें आज हमारा उत्सव है, उत्सव क्या है, हमारी एक शादी है, उसमें उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और शादियों में जिस तरह से हम चाहते हैं कि जो बौद्ध रीति से होना चाहिए, जिस तरह से लोगों का पहले हमारे ऊपर विचार या वैसे कुछ होते थे, उनसे हटके हम जो लोग हैं, हम जिसको बड़े तरीके ढंग से हम शादियों में प्रचलन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध रीति से शादियाँ हों। हमें किसी का दबाव नहीं, हमारे किसी पाखंड की ज़रूरत नहीं। हम पाखंडवाद से दूर हट करके ये काम कर रहे हैं। हम लोगों जाके अपने दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी, इंडिया में यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में हम सभी जगह जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, बाबा साहब की लेखनी के बारे में बताते हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं उनके बारे में भी लोगों को जितना हमारे से आता हम उनको भी बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादातर बौद्धमय हों, हमारे लोग हैं आज की डेट में जो बौद्धमय नहीं होते हैं और वो पाखंडवाद में भी है, जिनको निकालना बड़ा असंभव है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है ना पाखंडवाद से दूर होकर के और ये काम करना चाहिए। देखिए, ये एक जानकारी दी जा रही है और ये मिशन यानी मीडिया में दिखाने की एक कोशिश की जा रही है कि डूबे हुए, मनुवाद की चाशनी में डूबे हुए लोग को, जहरीली चाशनी है उसमें डूबे हुए हमारे लोग, उससे बाहर निकालने के लिए मिशन एंड मूवमेंट पता चलना चाहिए, एक्यूरेसी पता चलने चाहिए। तो हमारे लोगों को बाहर आने में एक पल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, इतने एक्टिव हैं। वकील साहब खुद बहुत गहरा संघर्ष कर चुके हैं, बहुत ऊंचाइयों पे जा चुके हैं, लेकिन ये जाति व्यवस्था भारत में विद्यमान है कि इतना एक्टिव शख्स भी आज मतलब उस ऊंचाई को नहीं हासिल कर सका जिसके लिए हम चलते हैं। क्या कहेंगे वकील साहब इस बारे में? नहीं, हमने जो ना कोशिश करी, कहते हैं मदद खुदा, हिम्मत मर्द तो मदद खुदा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। जितनी भी मेहनत करते हम लोग, लेकिन हमारे लोग न संगठित नहीं हो पा रहे, संघर्ष नहीं कर पा रहे, शिक्षित नहीं हो पा रहे, संघर्ष ही रह गया, संघर्ष नहीं हो रहा है, करते हैं, संगठित नहीं हो पा रहे, संघर्ष भी नहीं कर पा रहे इसे ढंग से, क्योंकि लोगों के पास में सिस्टम नहीं है, संसाधन नहीं है, सिस्टम नहीं है उनके पास में। इस तरह से लोग पिछड़ रहे हैं। लेकिन इनके हम देखिएगा, बाराती अंदर आने लगे हैं जी, बताएं सर। तो हम चाह रहे हैं कि जो है ना लोग जो है संगठित रहें, शिक्षित बने, जाके चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, समाज में लें, वैसे लें। तो हम उनके साथ तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। कहीं भी इंडिया के कोने में, कहीं भी हमारे भारतवर्ष में कहीं भी बात होगी, किसी भी तरह से अत्याचार अन्याय होगा, तो हम उनके सब साथ हैं। वो तो हम करते ही हैं। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जनरल कैटेगरी का कोई इंसान आपके जितना संघर्ष कर लेता है, एक स्टेप पे भी काम कर लेता है, आपने 50 स्टेप पे काम किया, मैंने भी किया है और भी हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाता जिसके लिए हम चलते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग आते हैं तो हमें सिर्फ यूज़ करने के लिए आते हैं,
बाकी जो है ना कोई अदर का जो आएगा, जो श्रवण कास्ट का आएगा या कोई जनरल कैटेगरी का आएगा, तो वो हमें यूज़ करने के लिए आएगा, ना कि कोई वो वैसे आएगा। वो अपने मतलब निकालता है। उसके बाद में हमारे लोगों में से कुछ ऐसा होता है, उनकी कहावत है जनरल कास्ट वालों की कि एक तीतर पाल लो इनका, एससी के ऐसे तीतर पाल लो, जो तीतर होगी तीतराबाज बोलेगा ना तो वो इकट्ठा हो जाएगा, वो अपना काम निकालते हैं और फिर वहीं की वहीं बिठा देते हैं जहाँ उसकी कैपेसिटी थी। मतलब यूज एंड थ्रो वाला काम हो रहा है। जी जी। तो तीसरी आज़ादी का सवाल कहीं पे उठता है? नहीं, कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन उठाने वाला कौन है? उनके हाथ में सब साम दाम दंड वेद उनके पास में, हम लोगों के पास में क्या है? हम लोग नहीं हो सकता, ये कभी भी असंभव है, लेकिन कोशिश बहुत ज़्यादा करके गए। हम करोड़ों लाखों करोड़ों लोग मिलके वो काम नहीं कर पा रहे जो बाबा अकेले करके। मनुवाद चरम पे था, लेकिन उस समय बाबा साहेब अकेले कर गए। बाबा साहब तो आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जितना करके ना, हम करोड़ों लोग नहीं कर सकते कितना इकट्ठा होके इन लोगों के। हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। उस समय तो ऐसी कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी। ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी कोई संसाधन भी नहीं थे जो बाबा साहब के टाइम, धन भी नहीं था। लेकिन आज धन होने के बाद हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे। संविधान की ताकत है, लेकिन उसे भी धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम सब लोग नालायक घोषित हो रहे हैं जो मूल निवासी हैं। नालायक तो सभी हैं, नालायक तो होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ इसके मामले में कि जो है ना नालायक हैं। कोई किसी के बढ़ चढ़ के आता नहीं है, कोई चढ़ने भी लगे बढ़ने भी लगे तो उसे पैर खींचने वाले ज़्यादा हैं। हमारे लोगों में ऐसे हैं कि उसके पैर खींच रहे, संगठित होने से जगह। अब हम चाहते हैं कि जितने संगठन, जितनी पार्टियां, जितने वो एक उस पे आ जाएं, मंच पे आ जाएं। और SC OBC ST OBC के भी, OBC भी, ST OBC माइनॉरिटी, अगर ये 25% आ जाए और हमारे लोग एकत्रित हो जाएं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, वैसे तो शादी का माहौल है, लेकिन इसी बौद्धिक शादी के माहौल में मैं एक छोटा सा फोकस आपका करना चाहूँगा कि 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं आपको? संभावना साफ है। अगर ये होता है, EVM से होते हैं, तो आगे के लिए भविष्य में छोड़ दें कि इलेक्शन होगा, क्योंकि तानाशाही राज हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मुलाकात आपको भी, इसी कड़ी में। आपके चैनल को भी, जिन्होंने आगे हमारी आवाज़ को रखा और इस लायक हमें समझा, और आपने बहुत मेहनत करी। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। शादी का माहौल है, बाराती दूल्हा आगे हैं, मैं उस तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश करूँ।